गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश बुक से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक पोएम को पढ़ेंगे। एंड द पोएम इज़ पेपर बोट्स। पेपर बोट्स। पेपर इज़ माय नाउन, पेपर इज़ नाउन एंड बोट्स प्लूरल इज़ ऑल्सो नाउन। दो नाउन जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन बनाते हैं। पेपर बोट्स यानी कि कागज़ की नावें। बोट्स है, नाव का नावें बोलना पड़ेगा, बोट्स है, प्लूरल है इसलिए। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। एज ए चाइल्ड यू मस्ट बी प्लेइंग सेवरल गेम्स। एज ए चाइल्ड, एज मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के जैसा या एक बच्चे के तरह यू मस्ट बी प्लेइंग। यू मस्ट बी प्लेइंग, आप अवश्य खेल रहे होंगे। सेवरल मीन्स अनेक और गेम्स मने खेल। एक बच्चे की तरह आप भी अनेक गेम खेल रहे होंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। व्हाट इज़ योर फेवरेट, व्हाट इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हाट को हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। व्हाट इज़ योर, इज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है। व्हाट इज़ योर, आपका फेवरेट पास टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन मीन्स बरसात का। यहाँ पर देखेंगे योर फेवरेट पास टाइम, ये मेरा सब्जेक्ट हो रहा है। योर, इज मेरा वर्ब है और व्हाट मेरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए हम लोग व्हाट का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर, क्या है आपका। योर मीन्स आपका फेवरेट, पसंदीदा, पास टाइम, समय व्यतीत करने का माध्यम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है और द रेनी सीजन, बरसात के सीज़न में आपका सबसे अच्छा पसंदीदा पास टाइम, समय को बिताने के लिए क्या है। डू यू लाइक टू फ्लोट अ पेपर बोट। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं। ये चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन किया जा रहा है। डू यू लाइक, यू लाइक पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं। टू फ्लोट, तैराना, पानी के ऊपर किसी चीज़ को तैराना। पेपर बोट, कागज़ की नावों को तैराना आपको पसंद है। द चाइल्ड इन द पोएम, बच्चा इस कविता में। चाइल्ड इन द पोएम लव्स, चाइल्ड मेरा वर्ब हो रहा है, सॉरी सब्जेक्ट हो रहा है, और लव्स मतलब पसंद करता है, प्यार करता है, अच्छा लगता है। बच्चा इस कविता में, इन द पोएम, इस कविता में लव्स पसंद करता है। द वर्ल्ड ऑफ प्लेफुलनेस एंड फन। वर्ल्ड ऑफ प्लेफुलनेस, चंचलता, आनंद, खुशी, शौखी और फन, हंसी मजाक की दुनिया को काफ़ी पसंद करता है। डे बाय डे, दिनों दिन, ही फ्लोट्स पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम एंड होप्स दैट दे वुड रीच सम डिस्टेंट लैंड्स। इस सेंटेंस में हम लोग कुछ देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है। डे बाय डे, ये मेरा फ्रेज है, मतलब दिनों दिन। हम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि दिनों दिन वह मोटा होते जा रहा है, मतलब डे बाय डे, दिनों दिन। ही फ्लॉट्स, ही मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, जो कि प्रोनाउन है। फ्लॉट्स, तैराता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही फ्लॉट्स, वह तैराता है, पेपर बोट्स, कागज़ की नावें, डाउन द रनिंग स्ट्रीम, डाउन द रनिंग स्ट्रीम। रनिंग मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्ट्रीम मेरा नाउन है, धारा, बहते हुए पानी की धारा। में, नीचे की तरफ, डाउन मतलब की तरफ, वो पेपर के कागज़ की नावों को बहा रहा है। एंड होप्स, और आशा करता है, दैट कि दे वुड रीच, और आशा करता है। एंड मेरा कंजक्शन है, होप्स, होप्स कंजक्शन है, यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, इसलिए एंड के बाद सीधा वर्ब को लिखा जा रहा है, होप्स।
यानी कि इसका भी सब्जेक्ट ही है। ये जो ही है यहाँ पर प्रोनाउन, उस वही इसका भी सब्जेक्ट है। होप्स एंड आशा करता है, दैट की कंजक्शन दे वुड, वे, दे प्रोनाउन यूज़ किया गया है पेपर बोट्स के लिए। दे वुड रीच, वे पहुंच जाएंगी। सम डिस्टेंट लैंड्स, किस डिस्टेंट लैंड्स, एक कुछ दूरी वाले, डिस्टेंट एकांत या दूर के जगह में ये पहुंच जाएंगे। रीड एंड एंजॉय द पोएम, पढ़ें और इस कविता का आनंद उठाएं। डे बाय डे, दिनों दिन, रोज रोज, एवरी डे, आई फ्लॉट, मैं तैराता हूँ, माई पेपर बोट्स, मैं तैराता हूँ अपने पेपर बोट्स, कागज़ की नावों को। यहाँ पर देखेंगे आई मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, फ्लॉट तैराना तो सब्जेक्ट हो गया, फ्लॉट मेरा वर्ब हो गया, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है माई पेपर बोट्स। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। चूँकि आई मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब में एस नहीं जोड़ा गया है। आई फ्लॉट्स माई पेपर बोट्स, मैं अपने कागज़ की नावों को तैराता हूँ, वन बाय वन, एक एक करके, डाउन द रनिंग स्ट्रीम, डाउन द रनिंग स्ट्रीम मतलब जिधर जल की धारा नीचे जिधर बह रही है, मतलब जिस तरफ जल की धारा बह रही है उधर ही मैं अपने पेपर बोट्स को वन बाय वन, एक एक करके उनको तैरा रहा हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम। इन प्रीपोजिशन है, बिग ब्लैक लेटर्स, लेटर्स मेरा नाउन हो गया और ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, बिग भी मेरा एडजेक्टिव हो गया। इन ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर्स, काले बड़े अक्षरों में, कैसे पढ़ेंगे, ब्लैक लेटर्स काले अक्षर, बिग बड़े काले अक्षरों में, आई राइट मैं लिखता हूँ, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, राइट V1 का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। आई राइट मैं लिखता हूँ, माई नेम अपना नाम, नेम मेरा नाउन हो गया तो माई एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको। माई नेम ऑन देम, ऑन प्रीपोजिशन है और देम उन पर लिखता हूँ, किन पर, पेपर बोर्ड्स पे काले बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखता हूँ। एंड द नेम और नाम, एंड द नेम और नाम भी लिखते हैं, ऑफ द विलेज। एंड क्या कर रहे हैं, एंड द नेम, एक तो अपना नाम लिखा और फिर कर रहा है एंड द नेम, एंड द नेम नाम, ऑफ द विलेज उस गांव का, या गांव का नाम भी लिखते हैं, वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूं। वेयर मेरा एडवर्ब हो रहा है, वेयर आई लिव इसको हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब है जो, और इसका एंटीसीडेंट विलेज है, वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूं। आई होप मुझे आशा है या मैं उम्मीद करता हूं, आई होप दैट मैं आशा करता हूं। दैट कंजक्शन हो गया, समवन कोई, समवन मतलब कोई, यानी कि ये प्रोनाउन हो गया। इन सम स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज अजनबी भूमि पर, अजनबी जगह पर, अनजाने जगह पर, विल फाइंड देम पाएगा, तो विल फाइंड यहाँ पर वर्ब मेरा इस सेंटेंस में समवन सब्जेक्ट हो रहा है और विल फाइंड मेरा वर्ब हो रहा है। समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, कोई किसी अजनबी जगह पर, अजनबी स्थान पर, विल फाइंड पाएगा। फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस है, विल फाइंड देम उनको, देम प्रोनाउन है और पेपर बोट्स के लिए यूज़ किया गया है। एंड नो और जानेंगे, जब उन तैरते हुए नावों को कोई पाएगा तो वो क्या करेगा, एंड नो और तब वह जानेगा, हु आई एम मैं कौन हूँ। हु एडवर्ब है, एम को मॉडिफाई करता है, हु एडवर्ब है जो एम को मॉडिफाई कर रहा है। हु आई एम, आई लोड माई लिटिल बोट्स, आई लोड मैं रखता हूँ चढ़ाता हूँ, माई लिटिल बोट्स छोटे नावों को, आई लोड माई लिटिल बोट्स मैं अपनी छोटी नावों को चढ़ाता हूँ, विथ चढ़ाता हूँ, हाँ ठीक है चढ़ाता हूँ, मैं चढ़ाता हूँ
with शिवली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन। फ्रॉम आवर गार्डन, गार्डन मेरा नाउन हो गया और आवर मेरा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम प्रीपोजिशन हो रहा है। शिवली फ्लावर्स एक फूल का नाम है, ठीक है। मैं अपने पेपर के छोटे नावों में शिवली फ्लावर को रखता हूँ, लोड करता हूँ, चढ़ाता हूँ। एंड होप और आशा करता हूँ दैट कि दीज बोट्स ये नाम, दीज ब्लूम्स ये खिले हुए फूल, दीज मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ब्लूम्स मेरा खिले हुए फूल, ऑफ द डॉन अति भोरे में, ये सुबह सुबह जो ब्लूम्स हैं यानी कि खिले हुए फूल हैं, विल बी कैरीड ले जाए जाएंगे, विल बी कैरीड पैसिव वॉइस में लिखा गया है, विल बी कैरीड ले जाए जाएंगे, सेफली टू द लैंड इन द नाइट, और किसी जगह में सुरक्षित, रात में किसी सुरक्षित जगह में ये खिले हुए फूल ले जाए जाएंगे। आई लंच्ड मैं प्रारंभ करता हूँ, माई पेपर बोट्स मेरे कागज़ की नावों को लंच करता हूँ, मतलब उसको फर्स्ट टाइम फ्लोट कर रहा है। एंड लुक इनटू द स्काई, लुक अप इनटू द स्काई, लुक अप फ्रेजल वर्ब हो गया, इनटू मेरा प्रीपोजिशन हो गया। लुक अप इनटू द स्काई और ऊपर आसमान की तरफ देखता हूँ। एंड सी देखता हूँ द लिटिल क्लाउड्स छोटे छोटे बादल, लिटिल क्लाउड्स सेटिंग देयर वाइट बल्गिंग शेल्स। एंड सी देखता हूँ, क्या देखता हूँ, द लिटिल क्लाउड्स छोटे छोटे बादल, शेटिंग देयर वाइट बल्गिंग सेल्स, वाइट बल्गिंग, बल्गिंग मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से भरा हुआ, यानी कि सेल्स मेरे यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, तो ये छोटे छोटे नाव भी होते हैं। सफ़ेद छोटे छोटे नावों से को भर करके क्लाउड्स बादल जो है सेटिंग कर रहे हैं, मतलब ले जा रहे हैं या उनको रेडी कर रहे हैं। आई नो मैं जानता हूँ, नॉट वाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट्स। आई नो मैं जानता हूँ, नॉट नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, वाट प्लेमेट कौन सा संगी साथी ऑफ माइन इन द स्काई आसमान में, सेंड्स देम डाउन उनको नीचे की तरफ भेज रहा है, सेंड्स देम डाउन द एयर, सेंड्स देम डाउन द एयर हवा से उनको नीचे की तरफ भेज रहा है, टू रेस विथ माई बोट्स रेस करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, विथ माई बोट्स मेरे नावों के साथ। व्हेन नाइट कम्स जब रात होती है या आती है, आई बरी माई फेस, आई मेरा सब्जेक्ट है, बरी वर्ब हो रहा है, माई फेस ऑब्जेक्ट हो रहा है। आई बरी मैं छुपाता हूँ, ढकता हूँ, माई फेस अपने चेहरे को, इन माई आर्म्स अपने हाथों में, एंड ड्रीम और मैं देखता हूँ। एंड मेरा कंजक्शन है और ड्रीम का सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। आई एंड चूँकि कंजक्शन है और कंजक्शन ये एंड कंजक्शन है, कुमुलेटिव कंजक्शन है और ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। आई बरी मैं ढकता हूँ, माई फेस इन माई आर्म्स अपने हाथों में, एंड ड्रीम और मैं देखता हूँ, सपने देखता हूँ, चूँकि इसका सब्जेक्ट भी आई है, फर्स्ट पर्सन, हाँ ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ ड्रीम लिखा गया है। दैट की माई पेपर बोट्स फ्लॉट ऑन एंड ऑन, और सपना देखता है, दैट कंजक्शन है कि माई पेपर बोट्स मेरे कागज़ की नावें फ्लॉट तैरती हैं, ऑन एंड ऑन मतलब लगातार, मेरे कागज़ की नावें जो हैं लगातार चलते चली जा रही हैं, ऐसा मैं सपना देखता हूँ, अंडर मिडनाइट स्टार्स, और ये नावें ऑन एंड ऑन फ्लॉट कहाँ कर रही हैं, अंडर द मिडनाइट स्टार्स, अंडर मेरा प्रीपोजिशन हो गया, मिडनाइट स्टार्स मध्य रात्रि के तारों के नीचे ये मेरी कागज़ की नावें लगातार बहते चली जा रही हैं, फ्लॉट कर रही हैं। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, कौन सेलिंग, कौन आर सेलिंग, ये मेरा वर्ब हो रहा है, ये मेरा सब्जेक्ट हो रहा है।
द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम। सेलिंग कर रही हैं मतलब उसमें चढ़ करके नाव में जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसको खेते हैं तो सेलिंग कहा जाएगा। आर सेलिंग इन देम, उनमें सवारी कर रही हैं। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। एंड द लेडिंग, एंड कंजक्शन हो गया। द लेडिंग, लेडिंग मतलब कार्गो विच इज़ फुल ऑफ समथिंग, मतलब एक बड़ा सा जहाज जो किसी चीज़ को ढो करके ले जाता है। द लेडिंग इन देयर बास्केट्स, और उनके बास्केट्स में फुल ऑफ ड्रीम, छोटे छोटे जो नावें हैं, नाव उनके बास्केट जो हैं छोटे छोटे नावों से भरे पड़े हैं और फुल ऑफ ड्रीम्स, और सपनों से भी भरे पड़े हैं। थैंक यू।